नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुरहानपुर के जिक्र के साथ। अतिक्रमण हटाने पर जहां जमकर बवाल हुआ है, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने तीर बरसाए हैं, देसी बम भी ग्रामीणों के पास थे और इस हमले में एक जवान और एक ग्रामीण को भी तीर लगा है। पुलिस की टीम 200 जवानों के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए यहां पर पहुंची थी और जैसे ही टीम पहुंची, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें कि जंगल की जमीन पर 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है, जिससे हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन लोगों को है, चूड़ी पहन लो तुम जाके सब। तुम्हारे पास हथियार है ना, तुम्हारे पास सेफ्टी है। कितने लोगों का तीर लगा है? 2 लोग। कहाँ लगा है? ये अपने यहाँ कमर में लगी है, ये रखती है लगी सीने पे, और एक मतलब ये जांग में लगी है। 3 है और बम चला रहे अल्लाह को तीर लगा क्या? लगने वाला था, रास्ते पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं, को तीर लगा क्या? लगने वाला था, रास्ते पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे पिछली बार पुलिस के और फॉरेस्ट के सहयोग से उनको भगाया गया था, मतलब वो भाग गए थे, लेकिन पुनः 3 दिन से वो जंगल आ गए हैं। लगभग 150 से 200 की संख्या में है और हमको सूचना मिली कि वो देसी बम और बममार बंदूकों से रात को फायरिंग भी किए हैं डराने के लिए। इसकी सूचना राइटिंग में डीएफओ द्वारा एसपी और कलेक्टर बुरहानपुर को दी गई थी। उसी के तारतम्य में विभिन्न वन मंडलों से सर्किल के लगभग 200-225 फॉरेस्ट का स्टाफ वहाँ इकट्ठा किया गया है और साथ ही लगभग 60 एसएफ के जवान हैं। फोर्स हमारी पूरी तरह से इकट्ठा है और वो जंगल में जाके उनको भगाने के प्रयास थे। बुरहानपुर की घटना आप देख रहे हैं और इसी घटना को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार की नाकामी है कि ना तो वो जंगल को बचा पा रहे हैं, ना ही जंगली जानवरों को, और जब वनकर्मी जंगल में जाते हैं तो उन पर भी जानलेवा हमला हो जाता है। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन लोगों को है, चूड़ी पहन लो तुम जाके सब। तुम्हारे पास हथियार है ना, तुम्हारे पास सेफ्टी है। अरे तुम्हारे पास सेफ्टी है, रुको। आगे बढ़ते बात करेंगे कवर्धा की, जहां कंपादेह में सरकारी स्कूल दफ्तर में लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं और इस तरह से एक बार फिर से आग की घटना यहां सामने आई है। आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां जलकर राख हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका प्राथमिक तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पंडरिया थाने के कापादाह स्कूल का यह पूरा मामला है। तो कवर्धा से जानकारी, कापादाह स्कूल जहां पर दफ्तर में भीषण आग लगी और दफ्तर में रखे सारे कागजात, सारे प्रमुख डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है, फिलहाल ये आशंका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों को नहीं बचाया जा सका। दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। धार की बात करेंगे, जहां 3 ट्रक आपस में टकरा गए और टक्कर के बाद तीनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल चुके हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग की खबर लगते ही दमकल ने मोर्चा संभाला। पूरी घटना धामनौद के गणेश घाट की, जहां ट्रकों में भीषण आग लगी। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धार की एक घटना जहां 3 ट्रक आपस में टकराए, उसके बाद भीषण आग इन तीनों ही ट्रकों ने पकड़ ली। 2 लोग इस घटना में जिंदा जल चुके हैं, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। उसमें सवारी थी क्या? चार गाड़ी 4 है, बस भी था, बस निकल गया अभी, बस भी था। मावा शिवराज से चोरी हुई साइकिल दिलाने की गुहार लगाने वाली 12वीं की छात्रा को नई साइकिल मिल गई है। दरअसल ग्वालियर की निशा की साइकिल परीक्षा केंद्र से चोरी हो गई थी और न्यूज 18 के माध्यम से उससे मामा शिवराज से साइकिल दिलाने की गुहार लगाई थी। जानकारी पर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जहां उसे नई साइकिल दी, तो वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने गुलदस्ता भेंट कर उसके जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इतना ही नहीं, दोनों मंत्रियों ने निशा के आगे की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया है। डॉक्टर क्या बनना है? डॉक्टर इसकी क्या बनना है? IAS बनना है।
पीछे हो जाना, तो पीछे ले रुकना पड़ेगा आपको। और चलो अभी हमारा तो रह गया। चलो जी मंत्री जी, 2 मिनट का समय और दीजिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश ने ग्वालियर की 12वीं की छात्रा निशा वंस्कार की खबर दिखाई थी। हमने दिखाया था कि निशा 4 मार्च को जब 12वीं की परीक्षा देने गई थी तो उसकी प्यारी सी साइकिल चोरी हो गई थी। साइकिल चोरी होने से वो पूरी तरह दुखी हो गई, क्योंकि करीब 2 साल की मेहनत के बाद पाई जोड़कर निशा ने साइकिल खरीदी थी 4000 रुपये की, लेकिन वो साइकिल चोरी हो गई थी। अब मध्य प्रदेश के मामा शिवराज से जैसे ही निशा ने गुहार लगाई तो मामा शिवराज के दूत भारत सिंह कुशवाहा और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट दोनों ही गंभीरता से इस मामले में पहुंचे और इस बेटी को आज ये नई साइकिल दी है। और न सिर्फ साइकिल दी है बल्कि इसकी पूरी जिंदगी के पढ़ाई और सारे काम की जिम्मेदारी ली है। निशा, कल तक बहुत दुखी थी तुम, क्या है आज? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मेरी साइकिल दिलवाई है मामा जी ने और भारत सिंह कुशवाहा मामा जी ने, और इन्होंने मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ न्यूज़ 18 का, और आप सभी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मेरी साइकिल मिल गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। निशा के चेहरे की खुशी बता रही है कि उसे शायद दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत थी उसकी साइकिल मिल गई। भारत सिंह जी, मामा से गुहार लगाई थी, मामा से पहले मामा के दूत ने गुहार सुन ली। बिल्कुल ये बात सही है कि बिटिया बहुत अच्छे लगन से पढ़ाई कर रही है और उसकी साइकिल गुम होने की वजह से उसका मन दुखी हुआ। बिटिया ने गुहार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लगाई। मुझे भी इस बारे में जब पता पड़ा तो निश्चित रूप से मैं बिटिया को ये भी कहना चाहूँगा कि बिटिया पढ़ो और आगे बढ़ो। आज हमने साइकिल दी है, इंटर में तुम अच्छे नंबर लाओगी तो हम आपको स्कूटी देंगे, और जितनी भी पढ़ाई आपको करना है आप खूब मन लगा के पढ़ें, पढ़ाई का भी खर्चा हम लोग उठाएंगे। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी है। मंत्री जी, एक छोटा सा आप भी बताइए कि कितने संवेदनशील है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेटी की गुहार लगाई। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, पूरे राष्ट्र में एक नया सोच, एक नया चिंतन। आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बेटी लखपति बने, और अब उससे 2 कदम आगे बढ़ के लाडली बहना को भी लाए हैं। एक मेरी बेटी की पीड़ा को, जो इसका एक सपना था, कई वर्षों के बाद पूरा हुआ। साइकिल चोरी चली गई और सौभाग्य से इस बेटी ने गुहार लगाई मध्य प्रदेश के हमारे मामा मुख्यमंत्री शिवराज जी से, और उस गुहार को पूरा करने का दायित्व का काम हमारे भरत, जिसका नाम ही भरत हो, भरत जी ने की है। मैं बाकी में मध्य प्रदेश और ग्वालियर की तरफ से इसे मेरे छोटे भाई मंत्री भरत कुशवाहा जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस बेटी निशा की उस सपनों को टूटने से बचाया। फिर से बेटी को बधाई, शुभकामनाएं। बेटी कॉलेज जाए, उसका भी पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मामा उठाएंगे। तो आज निशा की जो जिंदगी थी उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, उसे उसकी साइकिल मिल गई। साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने उसकी पूरी पढ़ाई और आगे की जिंदगी का जिम्मा लिया है। यही वजह है कि आज निशा कल तक दुखी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इस अच्छी खबर के बाद एक ऐसी खबर जो आपकी चिंता बढ़ा देगी। सांची दूध के अलग अलग वेरिएंट्स के दामों में इजाफा अब देखने को मिल रहा है। दूध के अलावा अन्य उत्पादों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। बढ़ी हुई दरें शनिवार यानी कि आज से लागू हो चुकी हैं और ग्राहकों को अब सांची का 100 ग्राम की पैकिंग में मिलने वाला मीठा दही शनिवार से 12 रुपए की जगह 15 रुपए में मिलेगा। इसी तरह सांची पनीर पेड़े के दामों में भी मामूली वृद्धि लागू की जा चुकी है। एक और महंगाई का झटका लगने जा रहा है। सांची दूध के दाम बढ़ने के बाद अब सांची के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मीठा दही की बात करें, सांची पेड़े की बात करें, पनीर और सांची के जो लस्सी है, उनके दाम बढ़ गए हैं और आम आदमी पर जो महंगाई की मार है वो पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पहले ही दूध के दाम बढ़ने से परेशान है और अब सांची के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, चाहे लस्सी की बात करें, दही की बात करें, इन सब के दाम बढ़ गए। आज आप खरीद रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। जी बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। दाम दूध के दाम, दही के दाम और मक्खन के दाम सभी के बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं इन्होंने। कितनी मुश्किलें आप लोग को हो रही है? बहुत ज्यादा। हमें तो चलो इतना चल जाता है, लेकिन बाकी गरीबों का क्या होगा? जो मिडिल क्लास लोग, फैमिली वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है। लोग चाह रहे थे राहत मिले, लेकिन यहाँ तो महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है महंगाई।
सांची दुग्ध संघ के संचालक उन्हीं से बात करेंगे। भैया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है पहले जितना बिकता था उस पर अभी थोड़ा असर आपको लग रहा है देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि खाने पीने की चीज़ों पर आप इतना ज़्यादा कभी असर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है, रोजमर्रा की चीज़ है। लेकिन दाम बढ़ने से लोगों की बाकी परेशानियां होंगी ना, क्योंकि जिस गति से रेट बढ़ रहे हैं उस गति से आम जनता पर बहुत फर्क पड़ेगा। अभी सांची दूध के दाम भी कई बार बढ़ चुके, 4 से 5 बार ना बीते साल भर में 5 बार बढ़ चुके हैं लगभग जी। और अब ये इनके दाम बढ़े हैं सांची अभी। हाँ, दूध छोड़ के प्रोडक्टों के रेट बढ़े हैं अभी। जी। तो बिल्कुल, जो सांची दूध के दाम बीते साल 4 से 5 बार बढ़ चुके थे, शुरुआती साल में भी दामों में इजाफा हुआ था, और अब अन्य जो प्रोडक्ट हैं, सांची पेड़े, छाछ, लस्सी और जो पनीर है, उन सब पर जो दाम है वो बढ़ गए हैं, और ये दाम करीब 15 से 25% तक बढ़े हुए हैं। और जो सांची लस्सी है वो 4 रुपए महंगी हो गई है, जो छाछ है वो 3 रुपए ज्यादा महंगी मिली है। बाकी सारे जो प्रोडक्ट हैं उन पर भी 12 से 25% की वृद्धि हुई है। ऐसे में आम आदमी को महंगाई का झटका जोर से लगेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के बाद सीएम भूपेश बघेल के मल्लिकार्जुन खड़गे से पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि सीएम शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर थे और इस बैठक में संगठन विस्तार और बदलाव के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उनके साथ संगठन में फेरबदल को लेकर भी चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में किस तरह से संगठन का विस्तार होगा, उसको लेकर योजना बनाई जा रही है। वाले समय में बदलाव हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को लेकर इशारे किए हैं। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और राज्य की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जनगणना कराने को लेकर जो है वो जनगणना कराने को लेकर बात रखी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोयले की रॉयल्टी से लेकर और अलग अलग जो राज्य सरकार की मांग है उसके बारे में अवगत कराया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले समय में संगठन में कई बदलाव किए जा सकते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा की जा रही थी कि क्या जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे तक के बदलाव किए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए, उसके साथ ही पूरा और भी जो बदलाव किए गए, उसके बाद इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और अगर बदले जाएंगे तो मोहन मरकाम के बदले चेहरा कौन सा होगा। देखना यह होगा कि जिस संगठन में बदलाव के तरफ इशारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं उसमें क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी जो नियुक्तियां हैं वो की जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद में एक तरह से कहें कि सियासत जो है वो गर्मा सकती है और बीजेपी को भी एक मौका मिल जाएगा। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब चुनाव महज 6 महीने बचे हों तो ऐसे में क्या पार्टी ये रिस्क उठा सकती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांकेर में नक्सली ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी और नक्सली ने 26 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि युवक मारधोटी भरमागढ़ का रहने वाला था और नक्सली ने इस कायराना करतूत को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे नरगुंडा में अंजाम दिया है। से एक बार कायराना करतूत को अंजाम देते हुए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे साईनाथ की हत्या कर दी है। साईनाथ जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था, जिसकी पुलिस मुखबिरी के शक पर नक्सलियों ने हत्या कर दी। इससे पहले भी नक्सलियों ने कई मासूम ग्रामीणों की हत्या कर दी है। यह पूरी घटना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा से लगे नगरगुंडा थाना क्षेत्र की है, जहां पर नक्सलियों ने 26 वर्षीय युवक साईनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान लगातार जंगल के क्षेत्र में अपना सर्चिंग अभियान जारी रखे हैं। उसके बावजूद जो है नक्सली अपने वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हालांकि नक्सलियों की यह एक बौखलाहट है कि पुलिस की सर्चिंग अभियान काफ़ी तेज हो चुकी है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मच गया। यहां 500 से ज्यादा लोगों ने जंगल की जमीन पर कब्जा कर रखा है और अब जब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है तो पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस को बेरंग लौटना पड़ा।
बुरहानपुर में वन माफिया और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के बीच हुए संघर्ष में वन विभाग के 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। दरअसल बुरहानपुर जिले के घाबरला गांव में जो ग्रामीण हैं वो लगातार वन कटाई का विरोध कर रहे थे। वहां पर जो माफिया है वो वनों की कटाई कर रहा है। इसको लेकर वन विभाग, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों की टीम बनाकर इस वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब मौके पर पहुंची तो वहां पर पहले से घात लगाए वन माफिया के लोगों ने तीर और गोपन से हमला कर दिया, साथ ही पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और अब खबर छतरपुर से है, जहां गले व्यापारी के मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। इस क्षेत्र में पठापुर रोड इलाके में आरोपियों ने गल्ला व्यापारी धनप्रसाद जैन को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। क्या विवाद रहा व्यापारी से आरोपी का, इसे लेकर भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। धारदार हथियार से आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। छतरपुर की घटना है, पटापुर रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। किस तरह से मर्डर से सनसनी फैली हुई है उसकी भी बानगी बनती तस्वीरें, क्योंकि लोगों में भी अब डर का माहौल है। आरोपी इतने बेखौफ हैं कि खुलेआम इस तरह से धारदार हथियार से व्यापारी पर हमला किया गया। इधर रायसेन में बिजली वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने इंजीनियर मनोज जायसवाल पर अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने को लेकर पिस्टल की नोक पर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर ने ठेकेदार के इलाके के अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए थे और इसके बाद ठेकेदार ने बिजली कंपनी के दफ्तर में घुसकर इंजीनियर को लोहे की रॉड से पीटा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार चंद्रप्रकाश सेन के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात युवक की बेरहमी से पिटाई की करेंगे। छतरपुर की ये जो घटना है इसमें आपसी विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है। युवक को बेल्ट से जमकर पीटा गया है। पिटाई का वीडियो लवकुश नगर का बताया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपसी विवाद इस पूरे वारदात के पीछे की वजह लवकुश नगर में जो वीडियो बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोपी इसी वीडियो के आधार पर चिन्हांकित कर पुलिस उनकी तलाश भी शुरू कर चुकी है। बेल्ट से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। और अब देखिए सिटी टॉप 20।